जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 4, ठीक है, प्रैक्टिस। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अच्छे ढंग से प्रैक्टिस सेट 3 तक जो है रिवाइज कर लिए होंगे। और आज हम साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट 4 शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत। आज हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत, जिससे बहुत सारे जो है प्रश्न मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम विद्युत चैप्टर से प्रश्न के जो है यहाँ पर डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न रहेगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है वोल्ट, बी है कूलम, सी है ओम और डी है एम्पियर। तो हम इसका जो है आंसर, राइट आंसर कूलम मारेंगे, ठीक है, कूलम टिक करेंगे। अब देखिए विद्युत जो आवेश होते हैं, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, कूलम। क्या होता है, कूलम। कहीं कहीं आप इसको कूलम भी लिखा हुआ नजर आएगा आपको, कूलम। इसको हम सूचित करते हैं सी से। क्या करते हैं, सी से, ठीक है। और विद्युत आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। याद रखिए विद्युत आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, क्यू से सूचित करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला है आपको नेक्स्ट है आपके प्रश्न नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूलम बटा 1 जूल बटा 1 सेकंड और 1 जूल बटा 1 कूलम या 1 जूल बटा 1 एम्पियर या इनमें से कोई नहीं। तो हम 1 वोल्ट को कहेंगे 1 जूल बटा 1 कूलम, 1 जूल बटा 1 कूलम। यानी कि 1 वोल्ट की तुलना जो है हम करेंगे, यानी 1 वोल्ट की हम तुलना करेंगे तो 1 जूल बटा में 1 कूलम। वोल्ट क्या है सर, तो वोल्ट है बाबू विद्युत विभव, विद्युत विभव का एसआई मात्रक, विद्युत विभव का एसआई मात्रक है, ठीक है। और जूल क्या है सर, तो ये जूल है कार्य का एसआई मात्रक। क्या है, जूल क्या है, कार्य का एसआई मात्रक। और कूलम क्या है, ये तो आपको पता ही, आवेश का एसआई मात्रक है। क्या, आवेश का एसआई मात्रक है, ठीक है। तो 1 वोल्ट की तुलना हम किससे करेंगे, 1 जूल बटा 1 कूलम से, 1 जूल बटा 1 कूलम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है। तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम सूचित किससे करते हैं सर, आई से या ए से, ठीक है, आई से या ए से। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है सर, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, क्या एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है सर, एम्पियर। इसका भी संकेत ए होता है, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अच्छा विद्युत धारा का जो है, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वह एम्पियर होता है, ध्यान रखिएगा। एम्पियर को आपसे प्रश्न पूछा जाता है, एम्पियर से रिलेट करके आपको प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर होता है, ठीक है। इसी प्रकार आपको पूछा जाए कि विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, तो इसको मापा जाता है किससे, मापा जाता है किससे, किससे मापा जाता है, ए मीटर से। क्या, ए मीटर से, ठीक है। क्या, ए मीटर से इसको मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा को हम ए मीटर से मापते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है जो आपको बताते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ठीक है। चलिए प्रतिरोध का आप एसआई मात्रक देखेंगे। प्रतिरोध, प्रतिरोध को इंग्लिश में हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोध को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। देखिए प्रतिरोध, क्या, प्रतिरोध, प्रतिरोध से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रतिरोध से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है क्या, कि प्रतिरोध का जो है, सबसे पहले तो आपको पूछेगा प्रतिरोध का संकेत। क्या होता है, संकेत, प्रतिरोध का संकेत। तो इसका संकेत आर, प्रतिरोध का संकेत आर। दूसरा प्रश्न आपसे इससे पूछा जाता है प्रतिरोध से कि इसका एसआई मात्रक। क्या, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है ओम। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक ओम, ओम का क्या होता है, सिंबल होता है, यानी कि संकेत होता है, ठीक है। अगला
प्रतिरोध से ही संबंध करके आपको, यानी कि प्रतिरोध से रिलेट करके आपसे पूछा जाता है ओम का नियम। ध्यान रखिएगा, ओम का नियम, ओम का नियम। आप ओम का नियम समझते होंगे। ओम का नियम क्या है कि किसी चालक तार से अगर अचर ताप पर, किसी चालक तार से अचर ताप पर अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस विद्युत धारा का जो परिमाण होता है वह क्या होता है कि उस चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, क्लियर है? तो याद रखिएगा, आपको इससे रिलेट करके आपको क्या प्रश्न, ओम का नियम, ओम का नियम आपको क्या होता है, ओम का नियम बराबर क्या जानते हैं, आर बराबर भी बटा आई, आर बराबर भी बटा आई, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं भी बराबर आई आर। ठीक है, यह ओम के नियम से यह फॉर्मूला मिलता है। तो आपसे पूछा जाता है, ये सूत्र आपको हमेशा देखिएगा, आपको बिहार बोर्ड में बहुत बारी पूछा गया प्रश्न है कि आर बराबर भी बटा आई या भी बराबर आई आर, ये दोनों एक ही चीज है और यह ओम के नियम से यह संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, प्रतिरोध का संकेत होता है आर, और आर बराबर सूत्र याद रखिएगा भी बटा आई या भी बराबर आई आर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है? तो यह है आपको प्रतिरोध है। और प्रतिरोध है क्या सर, तो प्रतिरोध एक प्रकार की, जब किसी भी चालक से अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का यह क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी यह रुकावट का काम करता है। जिस चालक का प्रतिरोध सब ज्यादा होगा तो उस चालक से प्रवाहित होने वाले जो विद्युत धारा होंगी उसकी वोल्टेज कम होगी। ठीक है, और जिसका प्रतिरोध कम होगा तो उसकी वोल्टेज क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि विद्युत विभव क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे प्रश्न है कि अच्छा, ये तो हो गया विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, विभवांतर का एसआई मात्रक। तो आपको याद रखना है कि विभवांतर या विद्युत विभव दोनों लगभग में सेम चीज है, बस दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और विद्युत विभव क्या है, तो इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अब दो विभवों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर। इसका संकेत भी होता है और इसका भी एसआई मात्रक क्या, इसका भी एसआई मात्रक भी होता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है ये क्या होता है, एसआई मात्रक वोल्ट होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका भी संकेत क्या होता है, भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, हम आगे बता चुके हैं। अगला विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आवेश के प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं, तो हम विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर बोले तो समय की हम तुलना करते हैं, तो आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया बिहार बोर्ड में, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक। अब देखिए, किलोवाट घंटा, यह किलो है, ये वाट है, ये घंटा, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए में है विद्युत शक्ति का, बी है विद्युत ऊर्जा का, सी है धारा का और डी है इनमें से किसी का है। तो याद रखिएगा, यह विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। किसका है, विद्युत ऊर्जा। किसका ऐसा मात्रक है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक है कौन, किलोवाट घंटा। क्या, किलोवाट घंटा। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा, यह किलोवाट घंटा किसका मात्रक, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, ध्यान रखिए, किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, अगला, 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होते हैं। यह भी प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर जूल होता है, आपको 1 किलोवाट घंटा बराबर जो जूल होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल।
ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, हम आपको पहले ही बोले हैं कि जो भी हम यहाँ प्रश्न बताएंगे, चाहे वो प्रश्न हमारे जो वीडियो में चाहे आप 10 प्रश्न पढ़ें या 20 प्रश्न आपको हो, उससे मतलब नहीं। मतलब यह कि जितने भी यहाँ प्रश्न आपको पढ़ाया जा रहा है, ये सभी प्रश्न भी आए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछी गई है और बहुत बार पूछे जाने की संभावना भी है। तो आप ऐसे प्रश्नों को आप नज़रअंदाज ना करें और ऐसे प्रश्नों को आप जो है लगातार रिपीट करें और इसको जो है आप क्या समझने का प्रयास करें और इसको याद करके जाएं। आपको जो हम आपको एकदम पूरी हम गारंटी देते हैं कि ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में, और अगर मिल गए तो आप इसको सही ढंग से क्लियर करके आइएगा, याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, देखिए बिहार बोर्ड की जो परीक्षा है ना, अब मैट्रिक का जिसमें साइंस के प्रश्न पूछा जाए, कोई बहुत बड़ा हार्ड नहीं, आप इसके लिए टेंशन ना लें। हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सब आपको हम यहाँ पर आपको हम क्लियर करवा देंगे। और अगर आप लोग कमेंट करके यह कहिएगा कि हाँ सर इसी प्रकार से आप जो है सर लॉन्ग क्वेश्चन का भी जो है आप पूरे डिटेल के साथ जो है आप हमको तीनों सब्जेक्ट को समझा दीजिए, तो हम आपको उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे और लॉन्ग प्रश्न भी आपको हम समझा देंगे। बस इस यूट्यूब चैनल जो हमारा है, ठीक है, साइंस की बात, इसको आप सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और इस चैनल को आप जितना जो है ऊपर की ओर ले जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 HP बराबर क्या होता है। देखिए 1 HP बराबर क्या होता है, 1 HP बराबर क्या होता है, समझिएगा। एक HP, देखिए 1 HP, सबसे पहले HP का फुल फॉर्म क्या है, हॉर्स पावर, ठीक, इंग्लिश में हॉर्स पावर कहते हैं और हिंदी में हम इसी को कहते हैं अश्व शक्ति, ठीक है। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट। क्या होता है, 746 वाट। अक्सर आप लोग देखते होंगे दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि आप सुनते होंगे घर में आप मोटर लाते होंगे तो आप सुनते होंगे कि जो है यह मोटर जो है इतना हॉर्स पावर का है, 1 हॉर्स पावर का है, 1.5 हॉर्स पावर का है, 2 हॉर्स पावर का है। इसका अर्थ आप क्या समझते हैं, बचपन में हम लोग भी नहीं समझते, लेकिन जब हम पढ़े तो हम समझे, आप लोग भी समझिए कि जब कोई बोलता है कि 1 HP का यह मोटर, इसका मतलब है कि वह मोटर की जो है शक्ति वह 746 वाट है। इसी प्रकार से अगर 2 HP का है तो आप उससे गुना करें 746 में, आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो HP का मतलब क्या हुआ, हॉर्स पावर, हिंदी में कहेंगे अश्व शक्ति, ठीक है। इसके 746 वाट के बराबर। अच्छा, वाट किसका मात्रा है, तो शक्ति का, ये तो आपको पता है, विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या है, वाट, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि ओम का नियम किसने दिया, तो सबको पता है कि ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम दिए थे, ओम का नियम। अच्छा, ओम का नियम से किसका मान पता चलता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कभी उलट करके। तो ओम के नियम से आपको जो है प्रतिरोध के बारे में पता चलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। अब देखिए विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है, विद्युत ऊर्जा, ऐसे तो आप जानते होंगे ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है, लेकिन विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है वह यूनिट है। क्या है, यूनिट, क्या है, यूनिट, ठीक है। अच्छा, आप अक्सर देखे होंगे कि जो आप घरों में जो आप बिजली का प्रयोग करते हैं, तो जो बिजली चेक करने वाले जो लोग आते हैं वो आपको देखे होंगे, बताते हैं कि आप ये 10 यूनिट जो है आपका 20 यूनिट उठा है, आपको जो है बिजली, तो आप बिजली बिल देते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट क्या है, आप समझते हो कि यूनिट क्या है, तो यूनिट विद्युत ऊर्जा का ही एक मात्रक है, लेकिन इसको व्यावसायिक रूप यानी व्यापारिक रूप में हम लोग जो है यूनिट का ही प्रयोग करते हैं, जूल का नहीं करते, ज्यादातर हम लोग यूनिट का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो विद्युत विभव कौन सी राशि बताइए, विद्युत विभव अदिश राशि, विद्युत विभव अदिश राशि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका, जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं, सुचालक, अचालक, कुचालक, यानी उसको सुचालक। अब देखिए सुचालक एक होता है कुचालक, ठीक है, और एक होता है अर्धचालक। सर ये तीनों में क्या अंतर है,
देखिए तो तीनों में अंतर, आपका मेजर अंतर क्या है इसका आप समझिए, मेन अंतर क्या है सर। तो सुचालक में जो होता है ना वह आवेश का प्रवाह सुचालक में आसानी से होगा, यानी कि आवेश का प्रवाह इसमें आसानी से होगा। लेकिन इसमें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होगा, यानी न के बराबर होगा सुचालक में, ठीक है। अर्धचालक में सर इसमें आवेश का प्रवाह होगा, आवेश का प्रवाह इसमें होगा। ये तो आवेश के प्रवाह की बात हुई। लेकिन सुचालक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा या कहिए आवेश का प्रवाह या कहिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है उसे हम सुचालक कहते हैं। और वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या कहिए आवेश का प्रवाह या विद्युत का प्रवाह जो है आसानी से नहीं होता है या कहिए कि नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं कुचालक। और अर्धचालक यानी वे पदार्थ जिनमें चालक और अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं वह अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा मेजर अंतर ये रहा, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किस धातु का बना होता है। तो याद रखिएगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है आप देखे होंगे वह टंगस्टन धातु का बना होता है। अब तो एलईडी बल्ब का आप लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले जो विद्युत बल्ब जो पहले पीला वाला बल्ब होता था या अभी भी हम लोग प्रयोग करते हैं, जो पीला वाला बल्ब आप प्रयोग करते हैं उसमें आप देखे होंगे जो उसका फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। ध्यान रखिएगा जिसकी गलनांक बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। यही कारण है कि उतना एनर्जी पा करके भी वह जो है फिलामेंट क्या होता है गलता नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भर जाती है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों, चाहे ये भी प्रश्न ये जो है ना कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है तो टंगस्टन धातु का बना होता है। अब विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है तो याद रखिए विद्युत बल्ब में जो है वह निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कौन? निष्क्रिय गैस या कहिए अकिरणीय गैस, इसी को क्या कहेंगे अकिरणीय गैस, ठीक है। क्या? अकिरणीय गैस सर इसका यानी वैसे गैस जो क्या करते हैं किसी से क्रिया ज्यादातर नहीं करते, खास करके ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेंगे ज्यादातर। आप बताइए ना अगर क्रिया करने वाला गैस हम लोग विद्युत बल्ब के अंदर भर देंगे तो क्या करेगा वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करेगा फिलामेंट को गला देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम निष्क्रिय गैस विद्युत बल्ब में। अच्छा देखिए टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है तो देखिए इसका फिक्स नहीं कि टंगस्टन धातु का गलनांक कितना, कहीं 3000 डिग्री सेल्सियस कहीं 35000 डिग्री सेल्सियस भी होता है, कहीं अगर 4000 डिग्री सेल्सियस है तो ठीक है ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है तो लगभग में 30,000 ओम होता है। यह प्रश्न पूछी जाती है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है तो लगभग में 30,000 ओम होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अच्छा ग्रेफाइट क्या, ग्रेफाइट आप जानते हैं ग्रेफाइट एक अधातु है। क्या? अधातु है या पेशे से एक नेचर से क्या अधातु है, लेकिन इसमें विद्युत का प्रवाह होता है। तो ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो अपवाद है नियम का, क्या धातु होते हुए इसमें विद्युत का जो है संचालन होता है। कैसे सर? आप पेंसिल का नोक जो पेंसिल का बना होता है नोक आप उसको देखिएगा जो काला काला जो पेंसिल का जिसे हम लोग लिखते हैं उसके अंदर अगर विद्युत का प्रवाह कीजिएगा ना तो उसका प्रवाहित हो जाएगा, आपको करंट मारेगा, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो ग्रेफाइट का बना होता है तो ग्रेफाइट में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन यह अपवाद है नियम का क्योंकि यह अधातु है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए ज्यादा नहीं 2-4 क्वेश्चन और डील करेंगे उसके बाद आपको जो है हम कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। अच्छा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हीटर जो होता है, हीटर आप देखें घर में बहुत सारे आजकल के जो क्या करते हैं लोग हीटर से जो है हीटर जो है चला करके भोजन पकाते हैं यानी खाना बनाते हैं, और हीटर से जो है बहुत सारे हीटर क्या है हीटर जो होता है ना इसमें एक नाइक्रोम का तार, आपसे पूछा जाता है कि हीटर में किस धातु का तार बना होता है तो नाइक्रोम, ठीक है। अब नाइक्रोम का तार है ना यह नाइक्रोम का गलनांक बहुत अधिक होता है। ये करता है कि जब विद्युत धारा जाता है ना तो यह नाइक्रोम उसको उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, और आप हीटर में देखोगे कि जब उष्मा ऊर्जा में यह बदलता है तो वह जो नाइक्रोम का जो तार होता है वो बहुत ही लाल हो जाता है, उसमें अधिक उष्मा निकलता है जिससे भोजन पकता है, ठीक है। जिसके कारण क्या करता है जो बिजली का तार होता है उसको बहुत सारा मतलब कि समझिए एक तरह से भार पड़ता है, जिसके कारण बिजली के तार अक्सर आप सुनोगे गाँव घर में जो कि बिजली का तार गल करके गिर गया। तो सरकार जो है इस चीज़ को जो है मना करता है क्योंकि उससे बिजली की खपत बहुत ही ज़्यादा होती है और खास करके गाँव में लोग चोरी करके खेती करते हैं। तो ठीक है तो याद रखिएगा विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग होता है तो नाइक्रोम का होता है, ठीक है। क्या? नाइक्रोम का। क्लियर है? अगला परिपात की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। सबको पता है कि जो हम लोग के घरों में जो युक्तियाँ जो बिजली का जो आपको जो इलेक्ट्रिक जो है आपके यंत्र लगे हुए हैं उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग घरों में क्या लगाते हैं विद्युत
फ्यूज, क्या लगाते हैं, विद्युत फ्यूज लगाते हैं। ठीक, फ्यूज का काम क्या है कि अगर अपने से अगर जितना लेवल का उसको जो क्षमता है उतना अपना विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे रहा है अपने से, लेकिन जब उसकी वोल्टेज बढ़ेगी, ठीक है, तो वह क्या करेगा, अपने से बिजली को पार नहीं होने देगा, यानी कि विद्युत को प्रवाह नहीं होने देगा। वो क्या करेगा, खुद शॉर्ट मतलब गल जाएगा, जिसके कारण विद्युत की प्रवाह आगे रुक जाती है। और क्या होता है, हमारे घरों में जो लगी जो पंखा है, बल्ब है, या किसी प्रकार की टीवी है, फ्रिज है, कोई भी हम लोग के जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होते हैं गलने से जलने से क्या होता है, बच जाता है। तो विद्युत फ्यूज की हम लोग प्रयोग घरों में सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, अच्छा विद्युत फ्यूज भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चल के हम आपको बताएंगे कि विद्युत फ्यूज 2 प्रकार। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन याद रखिए आप मैट्रिक के परीक्षा के लिए डरे नहीं। आपको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के VVI क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको अच्छे ढंग से पूरे ही समझा करके बहुत ही अच्छे ढंग से आपको जो है हम आपको तैयारी करा देंगे परीक्षा से आपको पहले तक। और अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारे पढ़ाने का आपको जो अंदाज अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट करें और उसमें लिखें कि हाँ सर हमको इसी प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन भी विस्तार पूर्वक समझा दी, तो हम आपको समझा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।